हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की ये जो वीडियो है ये किसी गाड़ी से रिलेटेड नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर करूंगा। एक है हमारा टाइप 4 सिलेंडर, जिसका आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है सीएनजी सेक्टर में कि भाई टाइप 4 सिलेंडर आ गया है, लगेगा क्या है, फलाना फलाना। तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है BS6 के अप्रूवल्स। तो पहले हम पकड़ लेते हैं हमारे टाइप 4 सिलेंडर्स को। तो आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि भाई टाइप 4 सिलेंडर आ गया है और लॉन्च हो गया है, अब आप लगा सकते हैं टाइप 4 सिलेंडर। तो देखिए वो जो एक मिथ है, जो जितने भी हमारे सीएनजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं यूट्यूबर्स हैं या जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई टाइप 4 सिलेंडर ऐसा होता है, टाइप 1 होता था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। वो सारी इन्फॉर्मेशन एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है कि भाई वो लाइट वेट होता है, किस किस चीज़ का बना होता है, वो सारी बातचीत एकदम ठीक है। मगर जो मसला है वो ये है कि जो टाइप 4 सिलेंडर है वो आज का नहीं है। आप सोचे कि भाई वो नया नया आज आया है मार्केट में, तो ऐसा कुछ नहीं है। टाइप 4 सिलेंडर को मार्केट में आए हुए 5 से 7 साल करीब हो चुके हैं। उसकी प्रोडक्शन भी हो रही है, उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। मगर वो आपको इंडिया में या यहाँ लोकल में आप सोचे कि भाई मैं सीएनजी शॉप पे जाऊँ और मुझे टाइप 4 सिलेंडर मिल जाए, उस तरह से आपको अवेलेबल नहीं है। वो सारे सिलेंडर जो हैं बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं अदर कंट्रीज़ में। तो अभी उस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं है कि भाई आपने प्लान बनाया कि भाई मुझे गाड़ी में सीएनजी लगानी है और आप किसी सीएनजी वेंडर के पास गए और आप बोलो कि भाई मुझे टाइप 4 सिलेंडर्स चाहिए, तो वो आपको मतलब रेडीली अवेलेबल है उसके पास और वो लगा दे या आपको मंगा के लगा दे। तो ऐसा सिनेरियो अभी एट प्रेजेंट नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ी सी एक दो पॉइंट बता देता हूँ। जो ये सीएनजी के ब्रांड्स होते हैं, जैसे अलग अलग कंपनीज हैं, उन लोगों को उस पर्टिकुलर सिलेंडर के साथ अपनी किट्स पे पर्टिकुलर गाड़ियों के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि टाइप 4 सिलेंडर मिलने लग गया मार्केट में, आपने किसी भी गाड़ी पे लगा दिया और आप आरसी इंडोर्समेंट करा लो कि भाई सीएनजी लगी है गाड़ी में, इस कंपनी की लगी है, ये टाइप 4 सिलेंडर लगा है, आरसी पे चढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। एक लंबा प्रोसीजर है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसपे चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। तो जो सीएनजी का ब्रांड है, सीएनजी किट का जो ब्रांड है पर्टिकुलर, उसको टाइप 4 सिलेंडर के साथ अपने ब्रांड पे एक अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई मेरे इस ब्रांड को टाइप 4 के साथ, आप गवर्नमेंट को बोले वो कि भाई मेरे इस किट को आप टाइप 4 सिलेंडर के साथ अप्रूवल दो फला गाड़ी के लिए, तब जाके आप उसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हो, तब जाके वो आरसी इंडोर्समेंट के लिए पास हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत से लोगों ने मिस कर दी, जिन लोगों ने वीडियो बनाई कि भाई उन्होंने बस इतना बोल दिया कि भाई टाइप 4 सिलेंडर्स की ये क्वालिटीज़ हैं, ये फ़ायदे हैं, नुकसान है। वो ठीक है अपनी जगह, दैट्स नॉट एन इशू। मगर जो मेन फैक्टर है कि कैसे लगे। देखिए मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, सीएनजी इंस्टॉल करता हूँ, तो मुझे पता है क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही है कि भाई मेरे को, जैसे भाई मेरे पास फला गाड़ी में क्रेटा है, मुझे उसमें टाइप 4 सिलेंडर चाहिए, मेरे पास सेंट्रो है, मुझे टाइप 4 सिलेंडर चाहिए। तो ऐसे अवेलेबल अभी नहीं है कि भाई किसी को भी मिल जाए, या मैं कोई मुझे बोले भैया आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो मुझे मंगा दो। तो ऐसा नहीं है, अभी इतनी इजीली वो अवेलेबल नहीं है। अभी किसी भी ब्रांड ने पर्टिकुलरली उसका अप्रूवल नहीं लिया है। तो आप, जैसे मुझसे बहुत क्वेरीज आ रही हैं, तो आपके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अभी ऐसे अवेलेबल नहीं है। और कब होगा कब नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। क्या उसके प्राइजेस होंगे, आप देखिए एक छोटा सा वो है, जो अभी हमारे पास टाइप 2 सिलेंडर्स हैं वो मिक्स चीज़ों का बनता है, उसमें मेटल भी होता है, फाइबर भी होता है। तो वो उसकी जो प्राइसिंग है जितनी है, कार्बन फाइबर का जो ये सिलेंडर आएगा उसकी प्राइस मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट डबल होगी। तो आप पकड़ लो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी किट इस टाइम 40-50 हज़ार रुपये की लग रही है, तो आगे जाके वो किट 70-80 हज़ार रुपये की हो जाएगी। तो 70-80 हज़ार रुपये की किट आप सिर्फ इस वजह से लगाएंगे कि भाई थोड़ा वेट रिडक्शन हो जाएगा मेरी गाड़ी में, आप जस्ट डबल इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे मेरे ख्याल से कस्टमर की जो गिनती है वो बहुत कम होगी मार्केट में, जो कि इतना स्पेंड करेंगे जस्ट टू रिड्यूस वेट। क्योंकि आदमी जो सीएनजी इंस्टॉल कराता है वो इसलिए कराता है कि वो 2 पैसे बचा सके, जो उसका पेट्रोल कॉस्ट है वो कम हो सके। तो इतना इन्वेस्ट करेगा ये अभी कहना मुश्किल है। तो ये जो बातें हैं, जो ये मैं आपको बात कह रहा हूँ कि भाई कस्टमर इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, यही चीज़ जो हमारे सीएनजी के मैन्युफैक्चरर्स हैं, सीएनजी किट्स के मैन्युफैक्चरर हैं, यही बातें जो हैं वो लोग भी सोच रहे हैं कि भाई लोग इतना इसको तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए वो लोग भी इस पे अप्रूवल्स वगैरह के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे। और सेम वही चीज़ है जैसे हमारी जो
कंपनी फिटेड किट्स आती हैं, जो जैसे आपकी वैगन आर हो गई, सिडेरियो हो गई, अर्टिका हो गई और और जितनी भी गाड़ियाँ हैं, वो लोग भी इस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशराइज इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसके अगर वो वाला सिलेंडर लगाते हैं तो उनकी गाड़ी की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये वजह है कि जो सीएनजी इंडस्ट्री है वो इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है कि भाई इस सिलेंडर को अप्रूव किया जाए या हमको अप्रूवल मिले। तो ये एक मेन फैक्टर है कि अभी आपको वो रेडीली अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं हम हमारा दूसरा टॉपिक BS6। अब आप एक छोटी सी चीज़ देखो, BS6 को लॉन्च हुए हुए अराउंड 1.5 साल हो गया है, अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आया है कि भाई आप BS6 में किट लगा सकते हो। तो ये मेन इस टाइम जो पॉइंट है, मेन जो ज़रूरत है वो है BS6 का अप्रूवल। टाइप 4 में अप्रूवल आए ना आए, आम आदमी को टाइप 4 से ज़्यादा BS6 के अप्रूवल की चिंता है। देखिए ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ श्योरिटी से क्योंकि मेरे पास सुबह शाम BS6 की क्वेरीज आती हैं कि मेरे पास BS6 गाड़ी है, इसमें CNG लगानी है, क्या पास होगी। टाइप 4 की क्वेरीज अगर मेरे पास गिनती की 10 आती हैं तो BS6 की दिन में 50 क्वेरीज आती हैं। तो आम आदमी को इस टाइम जो ज़रूरत है वो है BS6 में अप्रूवल, क्योंकि पेट्रोल के प्राइजेस एकदम दीवाने हो गए हैं और पता नहीं नीचे आएंगे नहीं आएंगे, ये कहना मुश्किल है। और इसकी वजह से हर आदमी चाहता है कि वो अपनी गाड़ी में CNG लगाए। अब लोगों ने अपनी गाड़ियाँ ले ली, अब वो नहीं चला पा रहे पेट्रोल कॉस्ट की हाई प्राइस की वजह से, अब वो CNG लगाना चाहते हैं बट BS6 में अप्रूवल नहीं है। अब BS6 में अप्रूवल नहीं है तो RC इंडोर्स नहीं होगी, RC इंडोर्स नहीं होगी तो इंश्योरेंस में इंडोर्समेंट नहीं होगी। और खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाए, किसी को इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ जाए तो उसको क्लेम लेने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो मेन जो फंडा है, मेन फैक्टर है वो है BS6 का अप्रूवल। और जहाँ तक कि सुनने में आता है हर 2 महीने में कि भाई 2 महीने बाद अप्रूवल आ जाएगा, 2-3 महीने बाद अप्रूवल आ जाएगा, मगर अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो मेरे थोड़े बहुत लिंक्स हैं उनके थ्रू ये भी पता चला है कि अभी तक इस BS6 के अप्रूवल की प्रोसेसिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। एज इफ नाउ अभी कुछ हवा भी नहीं है कि भाई BS6 में अप्रूवल लिया जाए या ना लिया जाए। और बहुत से लोग कहेंगे कि भाई कंपनी फिटेड तो लग रही है, तो देखिए कंपनी फिटेड का एक अलग क्राइटेरिया होता है, उन लोगों की अलग गाइडलाइंस होती हैं, उन लोगों ने ले रखा है अपनी गाड़ियों पे अप्रूवल, वो एक अलग ही सेक्टर है जो कंपनी फिटेड है। और जो रेट्रो फिटिंग है ये एक अलग सेक्टर है। तो रेट्रो फिटिंग में अभी BS6 का अप्रूवल नहीं है, कब होगा कुछ नहीं पता। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, देखिए 1.5 साल तो हो चुका। आज जुलाई चल रहा है और मार्च में लास्ट ईयर 2020 में BS6 गाड़ियाँ रोड पे आई थी, तो अभी तक ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। तो अप्रूवल का कुछ नहीं पता। तो जो लोग CNG लगा रहे हैं अपनी गाड़ियों में, वो देखिए जिनकी रनिंग ज़्यादा है, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दिन की या 100 किलोमीटर भी दिन की, वो मजबूरन CNG लगा रहे हैं और चला रहे हैं। अब वो उनका कॉल है, क्या कर सकते हैं। तो ये थी अब तक की मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन कि भाई टाइप 4 का क्या सिनेरियो है, BS6 का क्या सिनेरियो है। तो ये सब चीज़ें हैं। कब टाइप 4 सिलेंडर इजीली अवेलेबल होंगे मैं नहीं कह सकता, क्या प्राइजेज होंगे मुझे नहीं पता, BS6 का अप्रूवल कब आएगा किसी को भी नहीं पता। तो अगर आपको CNG लगानी है तो देखिए अभी टाइप 2 सिलेंडर ही अवेलेबल है, उसी के साथ आपको CNG लगानी पड़ेगी। और BS6 है आपकी गाड़ी और आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप तब भी आप मजबूर हैं, आप लगा सकते हैं। वो आपकी कॉल है, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि भाई BS6 लगाओ, कुछ नहीं होता ये वो आपकी ज़रूरत पे निर्भर करता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बोरिंग भी होगी, किसी को मेरी कुछ बातें समझ आई होंगी, किसी को नहीं आई होंगी, कुछ गलत बोल दिया हो मैंने तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि ये सब अफवाहें हैं। कोई बुलेट प्रूफ या कोई एकदम लिखित में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं जो कि मैंने आप तक पहुंचाई हैं कि आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। सिर्फ मेरे ऊपर ही निर्भर नहीं हो जाए कि भाई जुबी ने कहा है तो ये बात पत्थर पे लिखी लकीर हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ी स्टडी अपनी भी करें। मेरे को जितनी नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।